नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के पत्ते खोल रहे हैं, सभी दलों की लिस्ट आ रही है और आखिरी में भारतीय जनता पार्टी की भी एक लिस्ट आ गई जिसमें सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है पहले चरण के लिए। अब इसमें एक सबसे अहम बात यह रहती है कि मतदाता जब मत देने जाता है, जब वोट देने बूथ पर पहुंचता है, तो वो तमाम काफी सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती हैं और राजनीतिक दल बहुत महीने पहले से ही उन चीजों को कुरेदने की कोशिश करते हैं, उन मुद्दों को निकालने की कोशिश करते हैं जो जनता चाहती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के पिछले 70 सालों का इतिहास रहा है कि यहां पे हमेशा जातिगत मुद्दा हावी रहता है और जाति के बेस पे ही चुनाव लड़ा जाता है और पार्टियां चुनाव लड़के जीतती भी हैं, चाहे फिर वो राजीव गांधी का ताला खुलवाने का किस्सा हो या कल्याण सिंह का बाबरी विध्वंस का किस्सा हो। तमाम काफी सारे किस्सों को देखेंगे तो आपको ये याद आएगा कि जाति और धर्म की राजनीति होती है, चाहे फिर वो जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी प्रदेश की उस वक्त का दौरा रहा हो, उस वक्त का काल रहा हो। तो अब राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरी हैं। तो दिसंबर का चूंकि महीना बीता है अभी हाल ही में और नए साल की शुरुआत में मार्केट में कई सारे ऑफर आने लगते हैं, कई सारी कंपनियां देने लगती हैं। इस बार राजनीतिक माहौल था पूरा, तो राजनीतिक दल भी कई सारे ऑफर जनता को देने लगे हैं। अब उन ऑफर की आज हम पूरी बात करेंगे। तमाम काफी सारे राजनीतिक दल इस बार कूद पड़े हैं मैदान में। महाराष्ट्र से एनसीपी आ रही है, आजाद समाज पार्टी आ रही है, एआईएमआईएम आ रही है। मतलब ऐसा कोई भी दल नहीं रहा है, बड़े बड़े दलों की बात करें, जो उत्तर प्रदेश में ना कूदा हो और चुनाव लड़ने का मनसा ना कर रहा हो। उन्हीं की बात करेंगे, प्रमुख दलों की आज हम बात करेंगे और इन दलों में क्या क्या चुनावी मुद्दे रहे हैं और क्या क्या ऑफर जनता को दिए हैं, इनकी आज पूरी बात होगी। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी से करेंगे और सभी पार्टियों के जो ऑफर दिए हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, उनके बाद हम एक एनालिसिस करेंगे कि सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार कौन रहा और सबसे ज्यादा ऑफर देने वाला कौन सा दल रहा, किसने सबसे ज्यादा ऑफर पेश किए। तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले। भारतीय जनता पार्टी ने 60,000 बच्चों को मोबाइल देने की घोषणा करी और 40,000 को टैबलेट की घोषणा करी। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में इसकी शुरुआत भी करी थी 25 दिसंबर को और उसके बाद चूंकि सारे बट नहीं पाए और तब तक हो गया, आचार संहिता आ गई। अब उन्होंने कहा है कि नई सरकार बनने पर हम इसको बाकी के जितने बच्चे हुए हैं उनको देंगे। 80,000 आशा बहुओं को मोबाइल दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफर में। 2.54 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं ऐन चुनावों के वक्त पे, चुनावों के कुछ महीने पहले से। 4.5 करोड़ श्रमिकों को 1-1 हजार रुपए दिए गए और 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को 1-1 हजार रुपए की पेंशन दी गई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार चला करके आई है और अब ये लास्ट में आकर के घोषणा करी है। समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक रही प्रदेश में, सभी ने उसका कार्यकाल देखा। उसके बाद योगी लहर और मोदी लहर में पार्टी गई, यादववाद उसमें हावी हुआ, ब्राह्मण मत एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को मिला और वहां से जब समाजवादी पार्टी गई तो अब समाजवादी पार्टी पूरी दमदारी से उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखा रही है। अखिलेश यादव पूरी टीम को साध रहे हैं, कई छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन भी किया है और उन्होंने जो चुनावी अपना घोषणा पत्र निकाला है उसमें कहा है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। नौकरी एक नेशनल मुद्दा बनने वाला है, पूरे देश भर में है। बेरोजगारी एक देश भर में नेशनल मुद्दा है और अखिलेश यादव ने सबसे पहले उसको भुनाया था। 10 लाख युवाओं को नौकरी नई सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में यह बात कही थी और कहा कि गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली भी देंगे। फ्री लैपटॉप योजना जो सपा सरकार में चल रही थी, वापस बोले फिर आने पर फिर इस योजना को शुरुआत कर दी जाएगी। 1500 समाजवादी पेंशन योजना के तहत दिए जाएंगे 1500 रुपए हर महीने और सिंचाई के लिए सभी किसानों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। यानी युवाओं को साधा, किसानों को साधा और गरीब के हक में बात करके लगभग गरीब और मिडिल क्लास लोगों को भी साध लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी मिडिल क्लास वालों की है। जो मिडिल में भी कई सारे हैं, एक मीडियम मिडिल है, एक एवरेज मिडिल है, तो इसी को लेकर के तमाम लोगों को साधने की कोशिश करी है। कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो इस बार पूरे चुनावों के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने लीग से अलग हटकर चुनाव लड़ने की योजना बनाई और महिलाओं के लिए एक मैनिफेस्टो निकाल दिया, जो आजादी के अभी तक के सालों में कभी नहीं हुआ। चुनाव जितने भी चुनाव चले उनके गौर करें अगर तो कांग्रेस पार्टी ने वो योजना निकाली, महिलाओं के लिए एक मैनिफेस्टो जारी किया, शक्ति यात्रा निकाली, लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान चलाया
और उसमें प्रियंका गांधी ने पूरी कमान संभाली उत्तर प्रदेश के अंदर, और साथ ही कहा कि अगर सरकार बनती है तो 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की व्यवस्था होगी प्रदेश के अंदर, 40% महिलाओं की हिस्सेदारी टिकट में होगी। और कांग्रेस पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी करी है 125 जो अपने कैंडिडेट उतारे हैं उसमें 40% महिलाओं का ध्यान रखा है इस घोषणा पत्र के मुताबिक। इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन की बात कही है, और उसी के साथ ग्रेजुएट लड़कियों को जो बीए पास, जो ग्रेजुएशन डिग्री लेकर के लड़कियां जाएंगी, उनको एक एक स्कूटी देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किया है। हर परिवार को 25,000 रुपए तक की मदद, और उसी के साथ महिलाओं को नौकरी में 40% आरक्षण दिया जाएगा। यानी ये जो, अब इसको समझने की जरूरत है कि 40% का आंकड़ा क्यों प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लिया है। ऐसे ही तो ले नहीं लिया होगा। उत्तर प्रदेश की आबादी में 40% महिलाओं की हिस्सेदारी साफ तौर पर देखी जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा ऐलान था। अब इसको लेकर के पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, सबसे पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन की खबरें आ रही थी, लेकिन वो पार्टी का गठबंधन हो नहीं पाया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सभी 403 विधानसभाओं में खुद अपने कैंडिडेट उतारने की बात कही और खुद स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की जो घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसमें 300 यूनिट फ्री बिजली, 10 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों का बिजली बिल माफ करने को लेकर के बात कही, और 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। ये एक कदम आगे बढ़कर के अपनी बात कही है। उसी के साथ बसपा, क्योंकि मायावती ने पहले भी एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में मायावती ने बताया था कि सभी दल, चाहे वो सपा, कांग्रेस, भाजपा, ये सभी दल आपको बरगला रहे हैं। सभी दल एक से एक चुनावों के वक्त घोषणा की बातें करते हैं और बाद में इनको पूरा नहीं करते। लेकिन फिर बसपा भी पीछे नहीं हटी। बसपा ने भी अपना एक घोषणा पत्र निकाला और कहा कि ब्राह्मणों पर जो एक्शन हुए हैं उनकी जांच हम करवाएंगे। और ये वही वक्त था जब 2007 का मायावती सत्ता पे बैठी थी। उस वक्त जब दलित समाज हावी हुआ, ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट लगवाए गए, तो मायावती की सत्ता 2012 में चली गई और लोगों ने भरोसा अखिलेश यादव पे जिताया, और अखिलेश यादव 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी। लेकिन फिर उसमें भी यादववाद हावी हुआ और ब्राह्मणों को अलग थलग किया गया, तो वो ब्राह्मण जाकर के भाजपा में शिफ्ट हो गया, और 2017 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आ गई। ब्राह्मणों पर एक्शन की बात कही है पहले घोषणा पत्र में। दूसरे में कहा है कि MSP पर हम नया कानून बना करके देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, और साथ ही कहा कि जितने भी खाली पड़े जो सरकारी पद हैं, सबसे पहले सरकार आने के बाद उनको ही हम भरेंगे, और जो भी वित्त विहीन शिक्षक हैं उनके मानदेय बढ़ाए जाएंगे। हालांकि ये घोषणा पत्र होते हैं, सभी पार्टियां दमदारी से बढ़ चढ़कर इन घोषणा पत्रों को दिखाती हैं, उनको बताती हैं, लेकिन एक सबसे अहम बात है जो मेरी नजर में ये होनी चाहिए कि घोषणा पत्रों पर चुनाव आयोग एक कानून बना दे, और इन कानून में यह होना चाहिए कि जो भी सरकार अपने घोषणा पत्र चुनावों से पहले या चुनावों के दौरान जारी करे, बाद में सरकार बनने के बाद अगर वो पूरे नहीं कर रही है तो उस पर फिर FIR हो जानी चाहिए, फिर उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत काम होना चाहिए। क्योंकि चुनावों के वक्त जनता को बरगला के, लुभा के, लालच में डाल के, और बाद में अगर वो चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, वोट हथिया लिया जा रहा है, तो फिर ये सोचने का विषय है चुनाव आयोग को भी, और खुद सफेदपोश नेता जो चुनावों के वक्त ही जनता की याद करते हैं, जनता जिनको नजर आती है, उनको लेकर के भी। तो आज की हमारी इस रिसर्च में यही था कि किन पार्टियों ने कितने चुनावी वादे, कितने जनता को लुभाने के लिए नए नए तरीकों से एजेंडे निकाले हैं। आज हमारी पूरी रिसर्च इस पे थी। आप भी हमें बताइए कि ये कौन सी सरकार आप पसंद कर रहे हैं, किस चेहरे को आप पसंद कर रहे हैं, और कौन से वादे आपके, कौन से मुद्दे और जुड़े होने चाहिए थे। इनको लेकर के हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और हमसे संपर्क कीजिए। बाकी आज की रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज। शुक्रिया।